जनपद संबल में 21 तारीख को थाना धनारी पे एक अभियुक्त का अपहरण करके उसको आगरा ले जाया गया था। उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसको मारा भी जा सकता है, व्यक्ति चिल्लाया, उसके बाद में थाना धनारी पे आके सूचना दी थी। इसके संबंध में पिछले 28 मार्च को एक खुलासा किया गया था जिसमें 14 लोगों को अंतर्राज्यीय धन। दोस्तों, संबल उत्तर प्रदेश से एक धन वर्षक गैंग का खुलासा हुआ है। क्या धन वर्षक गैंग में कौन शामिल हुआ, कैसे खुलासा हुआ, इस क्राइम स्टोरी को हमने कवर किया है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह धर्म के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, इस संबल का जो तांत्रिक केस है, जो गैंग है, इसमें खुलासा हुआ है। आज हम लोग चलते फिरते लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और पैसे के लालच में खासतौर पे बेटियां और महिलाएं किसी पर भरोसा कर लेती हैं जो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। इस वीडियो में, इस क्राइम स्टोरी में दोस्तों, ये इंस्पायर किया गया है कि बेटी और महिलाएं पैसे के लालच में लोगों से समझौता कर लेती हैं और मजबूरी में आकर फंस जाती हैं। तो आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश संबल में धन वर्षक गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कर दिया दोस्तों। लड़कियों को नाप कर इंची टेप से और सप्लाई करते थे। और आरोपी कौन? इसमें आरोपी जो थे वो मथुरा का एक प्रोफेसर था, एक लाइब्रेरियन था। ये गैंग को चला रहे पिछले 3 साल से दोस्तों। संबल पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़कियों की लंबाई नाप कर बड़े बड़े पैसे वालों को सप्लाई देते थे। और पुलिस से एक गुजारिश है कि इतना खुलासा कर दिया, ये भी खुलासा कर दे, जो लड़कियों को सप्लाई करते थे वो कौन कौन थे और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। धन वर्षक का लालच देकर, लाखों का लालच देकर लड़कियों महिलाओं का शोषण करते थे और सप्लाई करते थे। अब से कुछ दिन पहले खबर चल रही थी मीडिया पर कि गर्भवती करो इनाम पाओ। दोस्तों, ऐसे जिन्होंने ऐसे अपराध करते हैं उनको शर्म नहीं आती पैसे के लालच में। जब खुलासा होता है तब उन्हें जेल के सलाखों को पीछे जाना पड़ता है। तो इस मामले को लेकर पूरा गैंग का सरगना जो है वो मथुरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और वो वांछित बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह सारी दुनिया में मानवता, इंसानियत गिर चुकी है दोस्तों। यहां किसी गरीब की परेशान की मजबूरी होती है और ये जो गैंग चलाते हैं, गैंग के सदस्य होते हैं, माफिया होते हैं, ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं दोस्तों। इसी तरह जो बेरोजगार लड़कियां थी, महिला थी, उनका सपना था कि वह पैसे कमाए और धन वर्षा गैंग में शामिल हो जाती थी। उनका फोटो खींचा जाता, वीडियो बनाया जाता था और उनकी लंबाई नापी जाती थी और इन सब प्रक्रियाओं के बाद इन्हें सप्लाई दे दिया जाता था बड़े लोगों को दोस्तों। तो गिरफ्तार गैंग का सदस्य के पास से 350 फोटो वीडियो मिले हैं और चैट मिले हैं दोस्तों। फार्म भरवाते थे, एक फार्म भरने के बाद उन लड़कियों को भर्ती करते थे दोस्तों। तो पूरा आखिर मामले का खुलासा कैसे हुआ? एसएसपी के बिश्नोई जो संबल के, उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2025 को धनारी क्षेत्र से एक आरोपी का अपहरण करके आगरा ले जाया गया और उस पर तंत्रिक क्रिया का करना शुरू किया और जिससे उसे नशा हुआ, उसे लगा उसकी जान को खतरा है, तो उसने तुरंत इस मामले को लेकर जो धनारी थाना था संबल का, उसे सूचित किया और उस मामले को लेकर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले को लेकर 28 मार्च 2025 को खुलासा करते हुए 14 लोगों को पकड़कर जेल भेजा, जिसमें आगे जांच बढ़ाई, जिसमें दशरथ सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। और वह उसकी निशानदेही उसने बताया कि जो आरोपी था कि 3 साल से धन वर्षा गैंग का संचालन कर रहा था, उसका वह सदस्य था और ठगी सप्लाई करना उसका पेशा था। बरामद चीज हुई है इसमें दोस्तों। आगे एसएसपी ने बरामदी में बताया कि लड़कियों और महिलाओं के फोटो वीडियो मिले हैं 350 मोबाइल से और उस केस के आधार पर लड़कियां बयान देगी तो आगे कार्रवाई होगी, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी दोस्तों। तो पुलिस ने ये काम तो सराहनीय किया। पुलिस अगर और तगड़े से अगर जांच का दायरा बढ़ाए, विवेचना का दायरा बढ़ाए तो बहुत लोगों के हाथ गिरेमान तक जा सकते हैं दोस्तों। अब एसपी की बाइट, जो एसएसपी के बिश्नोई ने बाइट दी, उसको सुनवाते हैं दोस्तों। तो अपने परिवार का ख्याल रखें, नौकरी के दौरान अच्छे से परख लें कि जिस नौकरी को ज्वाइन करने जा रही हैं बेटियां, जिस नौकरी को महिला ज्वाइन करने जा रही हैं, उन बातों को समझ लें अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो फर्जी कंपनी हो, कहीं पैसे के लालच में जाकर कहीं ऐसा कृत्य ना कराएं।
पाए हम सबकी बेटियों से, तो अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। और धन वर्षा गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और ऐसा धन वर्षा या बहुत सारे माफिया गैंग चला रहे हैं, तो ऐसे गैंग से बच के रहना बहुत जरूरी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य कि आपको सही जानकारी मिल सके, और हम अपने TPN 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज के माध्यम से दबे कुचले, कमजोर, वंचित लोगों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट का सहारा लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं। दोस्तों, ये बुलंद आवाज आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिल रही है। पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आप हमें समर्थन करेंगे और अपनी समस्या होगा बताएंगे। उम्मीद है कि यह कारवां चलता रहेगा गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज उठाने की। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमें समर्थन कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करके दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जनपद संभल में 21 तारीख को थाना धनारी पे एक अभियुक्त का अपहरण करके उसको आगरा ले जाया गया था। उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसको मारा भी जा सकता है, व्यक्ति चिल्लाया, उसके बाद में थाना धनारी पे आके सूचना दी थी। इसके संबंध में पिछले 28 मार्च को एक खुलासा किया गया था, जिसमें 14 लोगों को अंतर्राज्यीय धन वर्षा गैंग के नाम से जेल भेजा गया था। उसी में ही आगे हमारे एडिशनल एसपी अनुकृति की टीम द्वारा जो उसमें आगे और मेहनत की गई, तो पूछताछ में एक DS सिसोदिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। यह DS सिसोदिया 3 साल से इस धन वर्षा गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके द्वारा बताया गया कि इसकी DN त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। स्वयं को इसने अपना मीडिया का सदस्य बताया। मीडिया वो ग्रुप है जो इस पूरे धन वर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्मगुरु तक, जो भी गुरु है उनका, उस तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। और इसके द्वारा ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है। इस व्यक्ति को 67 IT एक्ट और 111(2) और 143 BNS के अंदर उसका अभियोग पाया गया है। इसके आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और अन्य जो भी सदस्य धन वर्षा गिरोह के हैं, उन लोगों पर भी जल्दी उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या सर ये यूनिवर्सिटी से संबंधित लड़कियों से भी भुगतना था? बिल्कुल भी नहीं। इनका यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही संबंध है कि वो वहाँ पे नौकरी करते हैं। उसके अलावा इनका यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार की कोई भी महिला या फिर कोई बच्ची, इस तरह का कोई संबंध है इनके मोबाइल से ना कोई प्रकाश में। सर 350-400 फोटो न्यूड की बात आ रही थी, क्या है उसकी? देखिए, कुछ बच्चों के फोटोज मिले हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ क्या शारीरिक शोषण हुआ था, नहीं हुआ था, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और अभी तक किसी भी महिला के द्वारा सामने आके इस तरीके का बयान दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस के द्वारा उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा इसी एक मुकदमे के आधार पर ही इन लोगों के खिलाफ ये धन अर्जित करने का जो अभियोग है, ये पंजीकृत करवा के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद में गैंगस्टर का अभियोग है वो भी पंजीकृत किया जाए।